बच्चे बाबू थोड़ा नीचे थोड़ा सा ना बाबू फैन बंद करो, ठीक है? तेरी नजर के थोड़ी देर मैं के नहीं लिए। खाती हूँ, तुम खाओ। नहीं, तेरी नजर के लोग खाओ, मेरी नजर के लोग नहीं खाते हैं। मेरी नजर के खाते तो तेरी नजर के हमें तो बुला रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सुन लो जो आज चैप्टर है ना, पहली क्लास है आपकी बायोलॉजी, जैव प्रक्रम। जैव का मतलब जो भी इंसान जिंदा है, जो सांस लेता है, वो हो गया जैव। क्या हो गया? जैव। और अजैव क्या हो गया? जो सांस नहीं ले सकता। और प्रक्रम होती है मशीन। क्या होती है? मशीन। इंसान भी तो एक मशीन है कि नहीं? पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है कैसे बना हुआ है, जब वो खाना खाएगा तो पचाने के लिए अलग हार्मोन, ठीक है कि नहीं? उसके बाद और जो प्रोसेस है सारे इसमें कर लेना, ठीक है? पहले समझो इसका मतलब क्या होता है। जैव प्रक्रम जो पहला आपके पास है, जैव प्रक्रम। एक अगर पेपर में 1 नंबर का अगर आता भी है तो आप इसमें क्या बताओगे? जैव प्रक्रम क्या क्या चीज होती है? सबसे पहले इसमें बताना आपको श्वसन। क्या बताना है? श्वसन। मतलब कोई सा भी व्यक्ति अगर वो जिंदा होगा, क्या होगा? तो सबसे पहले सांस लेगा। क्या लेगा? सांस लेगा। क्रिया करेगा। क्या करेगा? क्रिया का मतलब कोई भी काम करेगा, साथ ही बैठा नहीं रहेगा। तीसरी बात पोषण। क्या? खाना भी खाएगा, ठीक है? एक हो गया उत्सर्जन। क्या? व्यर्थ पदार्थ को शरीर से बाहर भी निकालेगा। जो ये 4 काम करे, सांस ले, क्रिया करे, पोषण करे जिंदा रहने के लिए, और उत्सर्जन करे, ये आपके पास सारे आते हैं जैव प्रक्रम। किसमें आते हैं? जैव प्रक्रम आते हैं, ठीक है कि नहीं? मतलब ये कह सकते हो कि जीवित रहने के लिए, क्या? जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए किए गए सारे कार्य, किए गए सारे कार्य, वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। क्या कहलाता है? कोई दिक्कत यहाँ तक पहले बताओ। साथ से याद करते रहना, ये यही तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? साथ से याद करते रहना। दूसरा एक कंसेप्ट आपके पास आता है पोषण। क्या आता है? पोषण। अभी पोषण क्या होता है, कौन बताएगा? पोषण का मतलब क्या होता है? हाँ जी, हाँ, पोषण का मतलब होता है, बोल आएगी क्या? देखो वो पानी लेके जा। देखो देखो देखो, शरीर के, बोलो हाँ होगी, राम राम। शरीर के वृद्धि, बोलो, और विकास के लिए, बोलो जी, विकास के लिए, बोलो, किसकी जरूरत होती है? पोषण की। किसकी जरूरत होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हाँ, ठीक है। पहला पेपर में जैव प्रक्रम क्या होता है, तो आप बोल देना जैव प्रक्रम एक प्रक्रिया है। क्या है? जिसमें जीवित कोई भी प्राणी सांस लेता है, कोई क्रिया करता है, पोषण करता है, उत्सर्जन करता है। पहला आपका ये यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा आपके पास है पोषण। क्या है? शरीर की वृद्धि के लिए, मतलब शरीर को जिंदा रखने के लिए, शरीर के विकास के लिए। अब देखो पहले छोटे छोटे थे हम, बड़े हो गए, विकास हो तभी तो बड़े हुए। और विकास के लिए पोषण बहुत जरूरी है। पोषण बहुत जरूरी है। लेकिन आप यहाँ ध्यान देखना, यहाँ पोषण का मतलब किससे है? तो यहाँ पोषण का मतलब आपके सिर्फ 4 चीजों से है। एक आपके पास हो गया प्रोटीन। क्या हो गया? प्रोटीन, विटामिन, बोलो, कार्बोहाइड्रेट्स, एक वसा, ठीक है? कैसे? तो उसी में आ जाएगा, वो इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। हम जो भी चीज खाते हैं, कुछ भी हम खाएंगे, उनमें 1 2 3 4, इन चारों में से कोई ना कोई चीज जरूर होगी। कोई, जैसे हमने दूध पिया, दूध में प्रोटीन भी है, वसा भी है, मतलब फैट भी होता है उसके अंदर थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं? विटामिन भी है। तो अब जब आपने दूध पिया ना, तो दूध को तोड़ने के लिए एक एंजाइम निकलता है, जो उसको पता चलता है कि इस प्राणी ने दूध पिया है। क्या पिया है? दूध पिया है। तो एक एंजाइम निकलता है, जो आपका निकलता है किसमें से? अमाशय में से। किसमें से निकलता है? अमाशय में दो रस निकलते हैं। एक आपका निकलता है जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। देखो मैं समझा देता हूँ। अमाशय में, किसमें? अमाशय में एक आपके पास होता है HCl। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। एक होता है जठर रस। क्या होता है? जठर रस होता है। अब HCl का थोड़ा इसको समझ लो, थोड़ा सा पेपर में आते से करते चलते हैं। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होता है, एसिड होता है। इसका क्या काम? इसका पहले pH मान होगा, वो होगा 2.0। क्या होगा? मतलब एक तरीके का ये एसिड है, तेजाब का काम करता है। ये देखो, हम तो खाना खाते हैं, चाहे ठंडा खाना खा लो, ये अपने आप उबाल देगा उसको। आप बासी खाना भी खा लोगे ना, वो बासी खाना भी क्या होगा? अंदर जाके गर्म, क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। लेकिन लिमिट से ज्यादा खा लिया, ये भी हाथ जोड़ देता है कि हमारे बस से बाहर है।
जब इसने हाथ जोड़ दिए समझो वोमिटिंग, क्या वोमिटिंग मतलब बीमार हो जाना। क्योंकि ज़्यादा डॉक्टर क्यों मना करते हैं बासी खाना नहीं खाना, क्योंकि उतना ही हीट कर सकता है जितना इसके लिमिट में है। ज़्यादा पे ठंडा खाना खा ले तो भी नुकसान है कि नहीं। तो याद रखना pH इसका 2.0 क्या होता है, 2.0 होता है। इसका मेन क्या काम होता है, मेन काम होता है इसका सबसे पहले भोजन को गर्म करना, भोजन को गर्म करेगा करना। एक तो जैसे आपने गरम गरम खाना खाया कोई दिक्कत नहीं, आराम से पचाएगा, क्या पचाएगा, आराम से पचाएगा। ठंडा खा ले फिर इसको दिक्कत आ जाएगी, फिर बीमार, फिर हम बोलते हैं फ्रिज से ठंडा खाया जुकाम हो गया। जुकाम क्यों होना, क्योंकि इसने आपका साथ दिया ही नहीं पहली बार, किसने, HCl ने। ठीक है, भोजन को गर्म करना। दूसरा है भोजन को नरम बनाना, भोजन को नरम बनाना। भोजन जो भी आपने खाया, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना वो चबाते नहीं ज़्यादा, वैसे निगल लेते हैं। तो ये क्या करता है, उसको छोटे टुकड़ों में करता है, टुकड़े बनाता है। कौन, आपका HCl। ठीक है, ये भी हो गया। अब एक यहाँ पे रस आपके पास है, जठरस। क्या आता है, पेपर में जठरस भी आता है कि भाई जठरस क्या होता है, इसको थोड़ा देख लो, जठरस देख लो थोड़ा सा, आपको बताया तो उसके बारे में। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है रेनिन, क्या होता है, रेनिन। एक होता है पेप्सिन, क्या होता है, पेप्सिन। ये 2 रस कहाँ से निकलते हैं, जठरस से। कहाँ से निकलते हैं, पेपर में आएगा, बता देना आराम से कि जठरस में 2 होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का क्या काम होता है, जो भी आपने दूध पिया, अब दूध के अंदर प्रोटीन भी है, वसा भी है, विटामिन भी है। ये क्या करेगा, दूध के छोटे टुकड़े कर देगा, क्योंकि भी हमने तो पानी पिया दूध के रूप में, भले आपने पानी पिया, उसको उस पानी से कोई मतलब नहीं है, वो तो उसको यूरिन के रास्ते बाहर कर देगा। लेकिन उसको उस दूध में से क्या क्या चाहिए, एक चाहिए प्रोटीन, क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन होगा, विटामिन ले लेगा, और एक आपको उसको फैट यानी वसा चाहिए। बस ये तीनों कौन डिवाइड करेगा, रेनिन। कौन करता है, रेनिन। ऐसे और भी हार्मोन्स एंजाइम है, सारे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा इसको आप समझ लो, ठीक है। और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में, किसमें तोड़ता है, प्रोटीन को। जैसे आपने कोई चीज खाया, प्रोटीन वाला खाया, ठीक है, तो प्रोटीन तो आपने खाया, लेकिन डायरेक्ट प्रोटीन पचा नहीं सकता हमारा शरीर, तो प्रोटीन को किसमें तोड़ेंगे, पेप्टाइड में। किसमें, ये इनकी अपनी शरीर की अलग भाषा है, पेप्टाइड में। बताता हूँ, जैसे हम खेत में से फसल लेके आते हैं, हम डायरेक्ट फसल खा सकते हैं, लेकिन गाय तो खा लेती है, क्योंकि वो गाय है, हम तो इंसान है ना। हम अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे चावल। क्या बोलेंगे भाई, पहले उसमें से दाने निकालो, चावल निकालो। उधर हमारी बॉडी में क्या होता है कि ये जो हमारे पास जो एंजाइम होते हैं, ये अपने उसमें कन्वर्ट करते हैं कि हमें किस रूप में चाहिए। अब प्रोटीन को उनको चाहिए पेप्टाइड, किस में चाहिए, पेप्टाइड के रूप में चाहिए। किस रूप में चाहिए, पेप्टाइड के रूप में चाहिए। तो ये किसको भेजेगा, पेप्सिन। किसको भेजेगा कि भाई पेप्सिन साहब आप जाओ, क्योंकि कुछ प्रोटीन खाई गया, तो ये जाएगा, उसको पचाने का काम स्टार्ट कर देगा। पहले यहाँ तो कोई दिक्कत, समझ आया सारा का सारा। एंजाइम की क्लास लगवा देना, पता लग जाएगा ना कितने एंजाइम हैं। रघुवंश पंछी ऐसा जिसम दर्द के बाद रघुवंश दवा देखा था कहाँ से वो लोग ऐसा बड़ा बड़ा मारेगा फेंक के पता मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। पहले बच्चे बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत लगी, नहीं लगी, कोई दिक्कत यहाँ तक सब समझ आ गया, यहाँ तक, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी बाबू, समझ आया। एक चीज और, अभी ना सिर्फ डेमो करा रहा हूँ मैं, सिर्फ डेमो समझा रहा हूँ, कल भी कराऊंगा, 2-3 दिन लगेंगे इस चैप्टर में। अभी सिर्फ सीख लो चैप्टर को, आसान कैसे लगेगा, बहुत ईजी काम है। अभी बात आगे सुन लो, सुन लो। मैंने क्या बोला था कि हमारा जब हम भोजन खाते हैं ना, तो जो हमारी जो जीभ होती है, इसमें लार होती है। क्या होती है, लार को साइंस भाषा में बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं, पेपर में आएगा ये वाला, क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं, ठीक है। इसी टाइलिन में एमिलेज होता है। क्या होता है, एमिलेज क्या होता है, और एक होता है प्रोटीएज। क्या होता है, क्या होता है, एमिलेज और प्रोटीएज। ये किसमें, लार में पाया जाता है। इसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है इसका, टाइलिन। क्या नाम है, टाइलिन। कोई दिक्कत आती है, पहले बताओ, नहीं समझ आया, बताता हूँ। वैसे ही बताया मैं नॉर्मल उसके लिए, नॉलेज के लिए। जो लार होती है ना, लार में कुछ हार्मोन एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं, नरम बनाने का काम करते हैं। जैसे हम जो रोटी खाते हैं, तो रोटी तो इतनी सॉफ्ट नहीं होती जितना वो हमारे मुंह में जाके सॉफ्ट हो जाती है। तो मुंह में कौन कौन सा हमारे पास एंजाइम है, एक एमिलेज होगा, एक प्रोटीएज। ये दोनों मिलके काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, भोजन को सॉफ्ट बनाना, नरम बनाना, भोजन को सॉफ्ट बनाना और बहुत नरम बनाना, इजी, ये इनका थोड़ा काम होता है। किसका, लार का। लार में कौन सा एंजाइम, लार का नाम है साइंटिफिक टाइलिन। क्या है, टाइलिन। टाइलिन में 2 होते हैं, एमिलेज और प्रोटीएज।
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। एक पेपर में आपके पास ये भी आता है कि देखो मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास क्या है, पहले यकृत, क्या होगा यकृत, यकृत के नीचे अमाशय। अब मतलब ये देख लो अमाशय कौन कौन से एंजाइम छोड़ता है और वो क्या काम करते हैं, ये पेपर में आ सकता है। पहले बता देता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा। एक बार बता दूं, देखो सबसे पहले आमाशय, क्या जी, आमाशय से दो रस निकलता है। मैंने आपको बताया था, एक HCl और एक जठरस। क्या, जठरस। जठरस के फिर मैंने दो बताए थे आपको। जठरस के मैंने कौन, एक तो रेनिन और एक पेप्सिन। क्या बताया था, पेप्सिन। एक ना और देख लो, एक हमारे पास होती है छोटी आंत, क्या होती है, और एक होती है बड़ी आंत। आप ये तो छोटी आंत से 5 हार्मोन निकलते हैं। कितने निकलते हैं छोटी आंत से, कितने निकलते हैं, छोटी आंत से कितने निकलते हैं, 5 एंजाइम निकलते हैं। सॉरी हार्मोन ही एंजाइम, क्या निकलते हैं, कितने निकलते हैं, 5 निकलते हैं। पहला पेप्टिएज, बोलो पहला बताओ, पेप्टिएज पहला क्या होता है। दूसरा लाइपेज, बोलो याद कर लो साथ साथ, इसको याद करते रहना तभी समझ आएगा। पहला पेप्टिएज, पहला। दूसरा लाइपेज, बोलो दूसरा, पहला क्या है, दूसरा। तीसरा सुक्रोज, बोलो तीसरा क्या है, चौथा माल्टोज। चौथा क्या है, लिख लो उसको, चौथा क्या है, लिख लो, चौथा माल्टोज। क्या है, माल्टोज। पहला क्या है, पेप्टिएज। दूसरा, तीसरा सुक्रोज, चौथा माल्टोज, पांचवा एक और है लैक्टोज। लिखो लैक्टोज, बोलो। ये 5 हार्मोन याद कर लो, पेपर में आया हुआ है। ये निकलता है छोटी आंत से। कहां से निकलता है, पहला पेप्टिएज, दूसरा लाइपेज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। मेरे बात ध्यान सुनना, छोटी, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ भी लाइपेज है, यहाँ भी लाइपेज आ रहा है छोटी आंत में, और हाँ लार में भी था, थोड़ी मात्रा वहां और यहाँ, बाकी सारा यहाँ होता है। ठीक है कि नहीं, ये याद रखना। ये समझ आया, पहला क्या है पेप्टिएज, दूसरा लाइपेज, फिर आपका सुक्रोज, फिर माल्टोज और लैक्टोज। ये 5 होते हैं। आप एक बार देखो पेप्टिज का काम क्या होता है। ये रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन, ये 2 होते हैं, रेनिन और ठीक है। अब मुझे बताओ, जो पेप्टीज होता है, जो पेप्टीज हमारे पास है, ये किसको किस में कन्वर्ट करता है, मैं बताता हूँ। प्रोटीन को प्रोटीएज में, प्रोटीन को पेप्टीएज में, हाँ बोलो प्रोटीन को, बोलो प्रोटीन को पेप्टीएज में। प्रोटीन को किस में करता है, पेप्टीएज। किस में, प्रोटीन को किस में, प्रोटीन को किस में, ठीक है। प्रोटीन को किस में, प्रोटीन को किस में, प्रोटीन को किस में, पेप्टीएज में। एक बार इसको देख लें, लिख लें। अच्छा तो लाइपेज है, क्या है लाइपेज। वसा को वसा मिल में, बोलो वसा को वसा अमल में, बोलो वसीय अमल में, बोलो वसा को किस में करता है, वसीय अमल में। सुक्रोज, सुक्रोज को ग्लूकोज में, बोलो यहाँ कर लो, सुक्रोज बोलो, ये सुक्रोज को बोलो ग्लूकोज में, किस में, सुक्रोज को किस में, हाँ सुक्रोज को किस में, सुक्रोज, सुक्रोज को ग्लूकोज में, किस में, ग्लूकोज में। एक था माल्टोज, क्या था, माल्टोज का बताओ, माल्टोज को ग्लूकोज में, बोलो पेपर में आएगा ये, माल्टोज को बोलो ग्लूकोज में, हाँ 3 एक और है लैक्टोज, बोलो लैक्टोज बताओ, लैक्टोज को ग्लूकोज में, बोलो लैक्टोज को ग्लूकोज में, ठीक है। ये मैंने 5 आपको बताए हैं। ये छोटी आंत से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, छोटी आंत से। कितने एंजाइम निकलते हैं, 5। कौन कौन सा, पेप्टीएज, लाइपेज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। याद हो गए, 5 याद हो गए। इनके काम बता दीजिए। पेप्टीज है, प्रोटीन को पेप्टीएज में,
वो जो लाइक पेज है, वसा को एक मिनट, वसा को वसी अमल में या गिल्स रोल में, किसमें, एक और नाम पेपर में आपके पास आता है वसा को। वसा जो है ना, वसा ये दो चीज से मिलके बना होता है। वसा दो चीज से मिलके बनता है, बताता हूँ। एक तो वसी अमल, क्या वसी अमल, और दूसरा गिल्स रोल। क्या बोला मैंने, गिल्स रोल, क्या जी, दोनों से मिलके बनता है वसा। क्या बनता है, ये याद हो गया, याद कर लिया साथ साथ, इसमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है। जय पर मैंने बता दिया क्या होता है, पोषण बता दिया क्या होता है, और मैंने थोड़े आपको एंजाइम बताई किस एंजाइम का क्या काम होता है। मैंने कहा लार में कौन सा होता है, टाइलिन। क्या टाइलिन में दो, प्रोटीएज और एमाइलेज, थोड़ी मात्रा वहाँ, बाकी सारा छोटी हाथ में। अमाशय में दो, अमाशय में दो, कौन कौन सा वाला, हाँ, एक तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठरक, इसका पीएच में 2.0 क्या होता है। इसके हमने भी कार्य बताए थे, भोजन को नरम बनाना, भोजन को गर्म करना, भोजन को थोड़ा सा पचाना, और भोजन को जो है रस के रूप में आगे लेके जाना। ये सारा किसका, HCl, किसका काम है सारा, HCl का। जठरस में दो, रेनिन और पेप्सिन, मैंने बताया था, ये दूध को तोड़ता है और ये प्रोटीन को पेप्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है कि नहीं, ये समझ आया पहले तो, इसमें यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ आपको समझ आया। ये साथ से याद किस किस को हुआ, साथ से याद किस किस को हो गया, याद साथ साथ ही कर लेना, तभी फायदा है। एक ना पेपर में ये भी आ सकता है कि पेप्टाइड को, किसको, अमीनो अम्ल में कौन कन्वर्ट करता है। हाँ, या ये आ सकता है प्रोटीन को, क्या प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, किसमें, अम्ल में कौन कन्वर्ट करता है। हाँ, कौन बनाता है अमीनो अम्ल, कौन बनाता है, क्या बनाता है, क्या रहेगा आपका आंसर आपके हिसाब से, कौन बनाता है, पेप्टीएज। कौन बनाता है, बोलो पेप्टीएज, बोलो पेप्टीएज। प्रोटीन को, किसको, प्रोटीन को अमीनो अम्ल कौन बनाता है, पेप्टीएज। कौन बनाता है, पेप्टीएज। बाकी लैक्टोज, लैक्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रोज, सुक्रोज को ग्लूकोज में, माल्टोज, माल्टोज को ग्लूकोज में, और वसा, वसा प्लस वसा अम्लीय और गिल्सरोल। गिल्सरोल मैंने दो चीज बताई थी, वसा एक तो किससे बनता है, वसी अम्ल, और गिल्सरोल दो चीज से मिलकर बनता है। अब आपको ये भी पेपर पता होना चाहिए, पेपर में आ सकता है कि जब हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, क्या खाते हैं हम, क्या खाते हैं, तो उसको हमारी बॉडी में क्या बनता है, किसको पता है। सुनो, जैसे मैंने गुड़ खाया, क्या खाया, गुड़ खाया, तो मेरी बॉडी में वो क्या बनेगा जाकर के, बच्चे आपको पता है गुड़ में होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है, क्या होता है, अब मुझे तो बॉडी में जाके क्या बनेगा, बॉडी में इसका क्या बनेगा, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स खाता हूँ उसका बॉडी में क्या बनेगा, किसको पता अंदाजा, मैं बताता हूँ। इसका बनेगा पेट में जाके ग्लूकोज, क्या बनेगा, क्या बनेगा, मतलब ये देख लो, ग्लूकोज बहुत ज्यादा जरूरी है शरीर के लिए। अगर ये नहीं बनेगा तो इंसान कमजोर, थकावट महसूस। ये एक तरीके से एनर्जी है, क्या एनर्जी, किसकी एनर्जी, सेल की एनर्जी। क्या ये सेल की एनर्जी है, ग्लूकोज। क्या आप देखो मैक्सिमम चीजें क्या बनाती है, ग्लूकोज क्या बनाती है, ग्लूकोज क्या बनाती है। अब अगर आपने वसा खाया, क्या खाया, वसा, तो वो क्या बनाएगा जाके हमारी बॉडी में, आई मैंने बोला गिल्स रोल, क्या बनाएगा, गिल्स, हाँ गिल्स रोल क्या बनाएगा, हाँ कार्बोहाइड्रेट्स क्या बनाता है, ग्लूकोज, वसा क्या बनाता है, गिल्स रोल। तीसरा बताओ, प्रोटीन क्या बनाएगा हमारी बॉडी में, अगर प्रोटीन, प्रोटीन क्या बताएगा, किसको पता, शाबाश, प्रोटीन क्या बनाएगा, प्रोटीन, अगर हमने कोई प्रोटीन की चीज खा ली हमारे, वो बनेगा अमीनो अम्ल। क्या बनेगा, क्या बनेगा, अमीनो अम्ल। क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, अमीनो अम्ल। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में बनाता है, ग्लूकोज क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और वसा क्या बनाता है, किसको पता है वसा क्या बनाता है, वसा गिल्सरोल। और प्रोटीन क्या बनाता है, अमीनो अम्ल क्या बनाता है। एक बार फटाफट इसको ये पर याद करो, तेजी से याद करो इसको। बच्चे इधर आ जाओ। एक होता है न्यूक्लिक अम्ल, क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल।
ये क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाएगा? न्यूक्ली बोलो, साइड क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड क्या बनाएगा? ये क्या न्यूक्लिक अम्ल क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड क्या बनाएगा? ये याद कर लो, साथ साथ याद कर लो। मेरे पास अभी दो आपकी तरफ ये समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? इजी लगा सारा का सारा? आपको तो आ गया? बाकी याद हो रहे साथ साथ सारे के सारे? जीव प्रकम क्या हमारे बॉडी के अंदर ही होता है ना? जीव प्रकम क्या है? जो सांस लेते हैं इंसान के अंदर, ये जीव भी होता है। कौन से? बड़ी आदमी कौन सी है? बड़ी आदमी छोटी आदमी। अब बच्चे थोड़ा सा मुझे ये बता दो एक बारी कि ये जो होता है पोषण, क्या होता है? पेपर में आता है, पोषण आता है पेपर में कि शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए पोषण बहुत जरूरी है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, सब पोषण है। क्या है? लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन ये बन जाता है आपके पास आके कि भाई ये कितने प्रकार का होता है? कौन होता है? किसको पता है कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है पोषण? कितने प्रकार का होता है? किसको पता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। एक होता है विषम पोषी। बोलो सम, यहाँ पे लिख सम लिख लो आप। सम पोषी बोलो, सम पोषी। और दूसरा विषम पोषी। ये पेपर में आता है 4 नंबर का। पोषण कितने प्रकार से? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आना ही आना है इसलिए। अब आपको ये बताना है थोड़ा सा कि समपोषी कौन कौन से होंगे। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। समपोषी जो अपना भोजन खुद बना सके, जो अपना भोजन खुद बना सके, ठीक है? जो अपना भोजन खुद बनाए, खुद बनाते हैं, ठीक है? दूसरी सबसे खास बात, ये अपना भोजन क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनमें होता है हरा रंग। क्या होता है इनका? हरा रंग के कारण। नंबर तीसरी बात, जहाँ पे हरा रंग होगा, जहाँ पे हरा रंग होगा वहाँ पे क्लोरोफिल होगा। क्या होगा? वहाँ पे क्लोरोफिल होगा। तो एक कारण ये कि इनके पास क्लोरोफिल होता है। क्या होता है इनके पास? हाँ, इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है इनके पास? क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। पहली बात, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब पूछेंगे पेपर में एग्जाम्पल, क्या पूछेंगे कि भाई कोई एक आधा एग्जाम्पल बता दो। क्या बता दो? कि एक आधा एग्जाम्पल बता दो। सुनो, सबसे पहले जितने भी हरे पौधे हैं, जितने भी हरे पौधे हैं वो सारे के सारे, क्योंकि इन सब में क्लोरोफिल होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। दूसरी बात, एक आप कह सकते हो शैवाल। क्या? अभी शैवाल का तो कौन बताएगा? शैवाल ने सही बोला, जो काई जम जाती है। काई, सबसे पहले पृथ्वी किसका जन्म हुआ था? काई का जन्म हुआ। काई के ऊपर किसका निर्माण? अंडों का निर्माण। छोटे छोटे अंडे, छोटे अंडे से छोटे जीव, उनको पोषण क्या मिला? पानी से सारे पोषण मिले, बड़े अंडे बने। क्या बने? इसे जीवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जल के अंदर से। कहाँ से? जल के अंदर से हुई है, याद रहे। तो एक तो हरे पौधे हो गए, दूसरा शैवाल हो गया, और भी कुछ कवक वगैरह होते हैं बाबू, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, ठीक है? एक आपका विषम पोषी। क्या होता है? अब इसका कोई बता दो कौन कौन हो सकता है? पहली बात, जो दूसरे पर निर्भर हो, जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो, जो दूसरों पर, बोलो जी, दो दूसरों पर। किस पे? दूसरों पर निर्भर हो। क्या हो? किस पे? दूसरों पर निर्भर हो। पहले समझे? पहले बताओ। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? जो दूसरों पर निर्भर हो, जिनमें क्लोरोफिल ना हो। जिसमें क्लोरोफिल हो गया वो तो सूर्य के प्रकाश से अपना खाना खुद बना लेगा, ठीक है बच्चे? ये जो दूसरों पर निर्भर हो, जो दूसरे पर निर्भर हो। दूसरा क्या? क्लोरोफिल ना हो। बोलो क्लोरोफिल ना हो, क्लोरोफिल ना हो। और तीसरे में एग्जांपल बता देना, मनुष्य, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, हम मनुष्य हैं,
हम सभी क्या हैं? विषमपोषी। क्या है? हाँ, सभी इंसान और सभी जंतु हम सब क्या हैं? विषमपोषी है। क्या हम सब? विषमपोषी। जब तक हमारे पास कोई खाना आएगा नहीं, हम खाएंगे ही नहीं। जब तक फसल उगेगी नहीं, हम कैसे खा लेंगे? क्या हम सीधा सूर्य के प्रकाश से जिंदा तो नहीं रह सकते ना, है कि नहीं? तो ये पेपर में आता है, तो ये भी आप कर सकते हो। इजी लगा ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं था। एक पेपर में क्वेश्चन आपके पास आएगा 4 नंबर का आता है भाई, हमारा जो शरीर है क्या है, उसको जो ऑक्सीजन मिलती है, क्या मिलती है? क्या वो ऑक्सीजन बिल्कुल पर्याप्त है? ये मैं करवाऊंगा नहीं, वैसे बता दो फटाफट। हमको जो ऑक्सीजन मिलती है, हमें जितने ऑक्सीजन हम लेते हैं इस जो छोटे छोटे नाक से, इस पूरी बॉडी ऑक्सीजन चाहिए, क्या ये सफिशिएंट है? गलत नहीं है। पूरे शरीर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जहाँ तक खून है वहाँ तक ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? खून तो पैर के नाखून तक है, वहाँ तो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। तो आपको ये बोलना है कि जो ऑक्सीजन होता है ना, जो इंसान लेता है, वो पर्याप्त नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? सांस लेना है और रोक लो। क्या कर लो? अंदर फैलने दो उसको, जल्दी ना छोड़ो। सांस लिया, रोको, जितना देर से हम रोक सकते रोको, ताकि अंदर को फैलने का मौका तो दो। वो ठीक से फेफड़ों तक नहीं जाती, सीधा बाहर, बाकी को क्या ऑक्सीजन मिलेगी? इसलिए ये भी कारण है शरीर में बीमारी का। ये भी क्या कारण है शरीर में बीमारी का? जब तो ठीक ऑक्सीजन नहीं आएगी, चक्कर, घबराहट, ये वो फ्रांडम का ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहेगी। ये कोई दिक्कत मैं बताऊँ? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया? एक आपके क्वेश्चन में आएगा, एक क्वेश्चन में आपके पास आता है कोई सजीव, कोई जीव जिंदा है, तो उससे वो क्या क्या प्रतिक्रिया करेगा? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, लिखवाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बता दो। कोई चीज जिंदा है, वो कैसे प्रतिक्रिया करेगा? सबसे पहली बात, सांस लेगा, चलेगा, घूमेगा, फिरेगा, खाना खाएगा, उत्सर्जन है, ठीक है जी, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका विकास होगा। ये सब किसके लक्षण है? सजीव के। किसके लक्षण है? जबकि जो निर्जीव है क्या है? उसको जहाँ छोड़ दो वहीं पड़ा है, जितना मर्जी मार दो, कूट दो, उसको चोट नहीं लगेगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आता है, मैंने इसको भी आपको बता दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये किससे को रिलेटेड थे, मैंने सारे बता दिए बने। अब आप मुझे छोटा सा क्वेश्चन ये बताओगे, एक जो प्रोटीन होता है, क्या होता है? प्रोटीन। जैसे आपने प्रोटीन खाया, कुछ भी ऐसी चीज खाई जिसमें प्रोटीन था, उसको कौन सा एंजाइम आके पचाएगा? किसको पता है? उसको कौन सा एंजाइम मतलब पचाने के लिए चाहिए? इसको पेपर में ये भी आता है। किसको चाहिए? प्रोटीएज। क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? लिख लो इसको कॉपी में। और एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। बोलो, इसको पचाने के लिए क्या चाहिए? एमिलेज। क्या चाहिए? इसको क्या चाहिए? अगर प्रोटीन को पचाना है, किसको पचाना है? तो प्रोटीएज। पेपर में याद करो, एक नंबर का पक्का आता है, और यहीं से दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। प्रोटीन को प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेट को किसको पता है? और एक होता है वसा। क्या होता है? वसा को कौन पचाता है? वसा को पचाता है लाइपेज। कौन पचाता है? लाइपेज। बोलो, लाइपेज। बस ये 3 याद कर लो अच्छे से। 3 यही है, प्रोटीन को प्रोटीएज पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स को एमिलेज पचाएगा, और वसा को कौन पचाएगा? लाइपेज पचाएगा। हाँ, वहाँ भी है। देखो बाबू, जो लार है ना, खाली मुंह तक नहीं रहती, अंदर ही फैली हुई है। तो ये एंजाइम हर जगह, कई की जगह मिल सकते हैं आपको, छोटी आंत में भी, लार में भी, ठीक है कि नहीं? कुछ मात्रा इसके आमाशय में भी तो यहाँ पे मिल सकती है बाबू। लेकिन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि जो एंजाइम जो गिरते हैं ना, चाहे आमाशय से गिरे, जैसे मान लीजिए आमाशय, क्या ये आमाशय है, क्या ये आमाशय मान लो, तो आपको याद रखना है कि लार के बीच में नहीं घूमता है इनके, नहीं, ये साइड में। कहाँ पे? साइड में इनकी थैलियाँ हैं। क्या है? थैलियाँ है। और यहाँ पे दरवाजे। क्या है? दरवाजे हैं। हमेशा दीवारों में चिपके रहते हैं ये। कहाँ पे? दीवारों में। ये जगह तो बच्चे इनके सामान रखने की होती है,
ठीक है कि नहीं। ये जो दीवार है ना, यहाँ पे इन्होंने प्रोटीन क्या भर रखे हैं, प्रोटीन भर रखे हैं। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी चीज आपने, जैसे आपने प्रोटीन क्या खाया, प्रोटीन खाया, तो प्रोटीन कहाँ पे, मान लो इस दरवाजा प्रोटीन है, दरवाजा अपने आप ओपन होगा या प्रोटीन क्या, प्रोटीएज क्या आएगा, प्रोटीन को पचा के चला जाएगा। आपने ऐसी चीज खाई जिसमें प्रोटीन भी था और कार्बोहाइड्रेट था, वसा भी था। नंबर 1 दरवाजा ओपन हो गया, नंबर 2 नंबर 3 तीन दरवाजे ओपन हो जाएंगे। अब तीनों एंजाइम आएंगे उसको पचाने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी एंजाइम कहाँ चिपके होते हैं, दीवारों की थैलियों पे, कहाँ पे, बीच में कभी नहीं घूमते। ये कहाँ पे रहते हैं, हमेशा साइडों में रहते हैं। समझ आया वाला, ये समझ आया, कोई दिक्कत नहीं आती। इसको उतार ले, उतारना तो उतार ले। ये हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। एक पेपर में आता है उत्सर्जन क्या होता है, किसको पता उत्सर्जन क्या होता है, कौन बताएगा। हाँ बिल्कुल सही बोला, शरीर में से, बोलो, शरीर में से व्यर्थ पदार्थ, क्या जी, व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकालना, व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकालना, बाहर निकालना। कोई एग्जांपल आपको पता हो व्यर्थ पदार्थ, कोई एग्जांपल। एक कोई यूरिन, क्या है, यूरिन व्यर्थ ही है। किडनी, किडनी भी हमारे ब्लड को छानने का काम करता है। देखो एक होता है हमारे पास लीवर, क्या होता है, ये सिर्फ खून को फिल्टर करता है। क्या करता है, फिल्टर का मतलब क्या होता है, खून में से जो भी थोड़ी बहुत गंदगी होगी, जितनी उनकी क्षमता है, उसको साफ कर देगा। क्या कर देगा, साफ कर देगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा काम अलग, किसका, किडनी का अलग होता है। यहाँ पे वो क्या करेगा, इसका किडनी का 2 काम बहुत अच्छा है। एक तो खून को साफ भी करेगा और गंदे खून को बाहर भी निकालता है। और लीवर कहीं बाहर नहीं निकालता, लीवर बाहर नहीं निकालता, वो अपने जो नीचे थैली लगी है वहाँ पे भेज देता है। ठीक है कि नहीं। लेकिन किडनी क्या करेगा, सीधा उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। समझ आ रहा है। तो दोनों खून को साफ करते हैं, दोनों ही खून को साफ करते हैं, लीवर भी यानी आपका यकृत भी और आपका किडनी भी। लेकिन ज़्यादा खून साफ करता है किडनी, क्या, किडनी, वो सीधा ही जो भी व्यर्थ पदार्थ है सीधा शरीर से बाहर कर देता है, जबकि ये क्षमता किडनी लीवर में नहीं होती है। ये समझ आया। एक तो यूरिया, क्या है, यूरिया। दूसरा कोई बताओ कि दूसरा क्या हो सकता है यूरिया के अलावा। एक और बच्चे मैं बताता हूँ। देखो यूरिया तो है ही है, एक आपके पास हो सकता है यहाँ पे CO2, क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी तो हमने ऑक्सीजन O2 लिया, लेकिन ये जो CO2 तो खराब होती है, क्या होती है, तो खराब होती है। तो इसको निकालने में ही क्या है, फायदा है, इसको निकालने में ही फायदा है। इसको लिख लो, एक बार ही लिख लो, इसको पढ़ लो, पेपर में याद होगा, याद कर लो। अच्छा एक मुझे आप ये बता दो, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश पेपर में ये भी आता है। देखो जो हरे पौधे, क्या जी, हरे पौधे, हरे जो हरे पौधे होते हैं, कौन होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से, किससे, सूर्य के प्रकाश से, बोलो, सूर्य के प्रकाश से O2 ग्रहण करना, क्या करना, O2 लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ये। हाँ सही कह रहे हो, ये सूर्य के प्रकाश CO2 लेते हैं, क्या लेते हैं, लेते हैं, और दूसरा O2, क्या, O2 को छोड़ते हैं, तभी तो O2 हम लेते हैं, ऑक्सीजन को ही छोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन को ये छोड़ते हैं। हरे पौधे बाकी हो गया वाला, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये भी हो गया। एक आपके पास पेपर में आ जाएगा
क्लोरोप्लास्ट क्या आएगा? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होता है? बहुत आता है पेपर में क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? मैं बताता हूँ, देखो कोशिका में, पौधों की कोशिका में पाया गया क्या? पाया गया कोशिकांग। क्या बोला मैंने? हाँ, पौधों की कोशिका में पाया गया कोशिकांग वो क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। आपको अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, थोड़ा मैं समझाता हूँ कि बेसिकली होता क्या है, समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक पत्ता है, क्या है? पत्ता होता है, क्या होता है? ये देखो ऐसे समझो पहले। यहाँ पे कुछ बताऊँ, थोड़ा सा बताऊँ यहाँ पे, बस याद रखना क्लोरोप्लास्ट है। क्या ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये सुनना ध्यान से। जैसे मान के चलो कि आपके पास जो है ये एक पत्ता है। क्या ये पत्ता है? ठीक है, ये पत्ता है, तो दिक्कत नहीं है। सब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये पत्ता पता कैसा है? आधा कटा हुआ पत्ता है। कैसा है ये? हमने पूरा पत्ता लिया और कैंची से, और ऐसे नहीं काटना, ऐसे काटना है। जैसे आपके पत्ता है ना, ये ऐसे पत्ता है, तो ऐसे काटना है इसको। काटने के बाद अब जो लेयर दिखेगी आपको, उसको अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे बच्चे बाबू, तो वो कुछ हमको ऐसे दिखेगी। ठीक है, वो कुछ आपको ऐसे दिखेगी इस वे में, याद है? हाँ, ठीक है ना, इस तरीके के। इसे आपने बोलना है ऊपरी त्वचा। क्या बोलना है? ऊपरी त्वचा। क्या है ये? ऊपरी त्वचा। क्या है ये? ऊपरी त्वचा होती है। इसका मतलब ये होता है कि ऊपरी जो ऊपर की त्वचा होती है ना, जो पत्ते के ऊपर जो त्वचा होती है वो होती है मुलायम। क्या होती है? उसे बोलते हैं मोमी त्वचा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ऊपरी त्वचा को? मोमी त्वचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमी त्वचा। क्या बोलते हैं? मोमी त्वचा बोलते हैं। अगर देख लेना, यहाँ पे देख लो, आपने ये चीज देखी होगी वो पत्तों में ऐसे वाली, ये देखिए क्या, ये चीज क्या होती है? ये आपने देखा होगा इसको, ये देखा हुआ है ना? ये पता है ये क्या होती है? ये होती है शिराएं। क्या होती है? शिराएं। क्या होती है? ये शिराएं होती है। क्या होती है? ये शिराएं सारी की सारी, ये क्या है? शिराएं। ध्यान से सुनना, ये होती है ऊपरी शिरा। क्या होती है? बोलो ऊपरी शिरा। ये होती है मध्य शिरा। कौन सी होती है? मध्य शिरा। ये होती है निचली शिरा। बोलो जी, निचली शिरा होती है। ठीक है, अब आपके मन में एक सस्पेंस आ रहा होगा बहुत अच्छा कि भैया हमें एक बात ये बताइए कि हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि भाई मतलब इसी में ना पौधों में ना दो उत्तक होते हैं। क्या होते हैं? देखो एंजाइम में उत्तक में अंतर होता है। उत्तक कहाँ मिलेंगे आपको? पत्तों में। कहाँ मिलेंगे? पेड़ पौधों में। सुनना ध्यान से, ये जो उत्तक है ना, ये जो आपका जो सेंटर है, जो बीच की जो मोटा सा जो एक आपको नसें सी दिखती है, इसमें ना दो हार्मोन होंगे, दो उत्तक होंगे। एक होगा जाइलम। क्या होगा? जाइलम। और एक होगा फ्लोएम। क्या होगा? फ्लोएम। ये दो उत्तक होंगे, याद रहे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, ये सारी कोशिका, ये सारी क्या है? ये सारी क्या है? ये सारी क्या होती है? ये सारी कोशिका है। ये सारी क्या है? ये कोशिका है सारी की सारी, याद रहे। ये सारी क्या है? ये कोशिका है। ये सारी क्या है? कोशिका है, पत्तों के बीच में। हाँ, ये मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बच्चे की कैसे काम करता है पत्ता, क्या चीज़ है ये बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी क्या है? मैं कुछ सब पे आपको कुछ समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने भी आपको ये बताया था क्लोरोप्लास्ट। क्या बताया था? आप बताओ मैंने इस तरह क्यों तामझाम बनाया था कि बता सको कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। आप ये देखो छोटी छोटी गोले से देख रहे हो, ये सारे के सारे आपके पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं? जिसका बोलते हो हरित लवक। क्या बोलते हो? हरित लवक। क्या बोलते हो? हरित लवक। क्या बोलते हो इसको? यानी क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? सारा का सारा क्लोरोप्लास्ट होता है। अब ये सारी जो आप सब देख रहे हो ना, ये जैसे जो पत्ता कटा हुआ है ना, हमें तो इतना सा दिखता है पतला सा, लेकिन सारा उसके अंदर ही है। सारा का सारा ये सारा उसके अंदर होता है। अब एक चीज़ और देखना, इसके नीचे एक कोशिका और होगी, वो ऐसी होगी।
गोल वे में होगी बच्चे, वो इस वे में होगी, थोड़ी सी कोशिका और होगी, इसके बाद भी होगी। इस तरीके से, ठीक है ना, ये सारी। लेकिन बस थोड़ा याद रखना, इन पत्तों के, इस पत्ते के बीच में, इस पत्ते के बीच में खाली जगह होती है, क्या होती है, ये इनकी कोशिकाओं में खाली जगह होती है, क्या होती है, जो मैं सब में गोला डाला हुआ है, खाली जगह होती है, जिसको बोलते हैं वायु कोश। क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, जहाँ से ये वायु को ग्रहण करते हैं और उसको जो है अपना भोजन बनाते हैं, ये होता है वायु कोश। क्या होता है ये क्या होता है, सारा का सारा वायु कोश होता है, ये सारा क्या होता है, वायु कोश होता है। अब एक थोड़ा सा एक और समझ लो, एक कंसेप्ट और है क्या, निचली सतह क्या रह गई, वो थोड़ा समझाता हूँ वो क्या होती है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। नीचे से आपको यहाँ से आता हूँ, थोड़ा सा यहाँ आता हूँ। अब इसके जो नीचे बनेगी, वो जो नीचे बनेगी वो थोड़ा वो देख लो। पहला कोशिका, इसके साथ एक आपको बनाना है क्लोरोप्लास्ट, क्या बनाना है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप होगा, उसके बाद फिर से एक सेल, और फिर ये दो सेल जुड़े हुए से रहेंगे, ये इसके नीचे आपको बनाना है। और ये पता क्या है, ये आपके पास है निचली परत, क्या ये सारी, इसे बोलते हैं निचली परत। क्या बोलते हैं इसको, निचली परत। क्या बोलते हैं इसको, ये निचली परत है, क्या है ये नीचे। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये आप ये देख लो, ये जो मैंने बोला है यहाँ पे ना, ये पता क्या है, ये ना, ये जैसे मैंने पत्ता काटा ये वाला, आप ये गैप देख रहे हो, ये गैप देख रहे हो क्या, इतना गैप हमें नॉर्मल दिखता है नहीं, ये हमें दिखता है माइक्रोस्कोप से। कैसे दिखता है, माइक्रो। अभी बात सुनना, ये जो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने जो भी आपको सारा बताया, इसको छोड़ के, नीचे वाले को छोड़ के, वो सारा ये था, क्या था सारा, वो ये चीज था, सारा ये था। अब मैं पता किसकी बात करूंगा, ये बाहर वाले हिस्से की, जो बिल्कुल खुदरा है, क्या है ये, जो बिल्कुल खुदरा होता है। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी, जो रंध्र होते हैं ना, रंध्र जिसको आप बोलते हो स्टोमेटा, क्या बोलते हैं, रंध्र जो होता है, रंध्र वो पत्ते के ऊपर नहीं नीचे होता है। कहाँ होता है, मेरी बात सुनना, ऊपर तो प्लेन है बिल्कुल, ऊपर क्या है, ऊपर तो बिल्कुल प्लेन है, ऊपर कैसे रंध्र होगा, नहीं, पत्ते को पलट के देखना, खुदरा क्या होता है। और आपको छोटे छोटे इन आंखों से भी छोटे छोटे आपको वो छेद दिख सकते हैं, तो इनको बोलते हैं बॉडी गार्ड। क्या बोलते हैं, मतलब ये बॉडी सेल है। जाना देखो बाबू, ये चीज जो है, ये जो दो चीज आपके पास, इसे बोलते हैं बॉडी सेल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बॉडी सेल। क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं। क्या बोलते हैं बाबू, बताता हूँ सुनो, ये आपके पास होती है द्वार कोशिकाएं। क्या होती है ये, क्या द्वार कोशिकाएं, क्या होती है ये, द्वार कोशिका होती है। आपको क्या इसका क्या काम होता है, द्वार कोशिका क्या काम होता है, थोड़ा मैं समझाता हूँ इसके बारे में। मेरी बात सुनना बाबू ध्यान से, बच्चे ये होती है द्वार कोशिका। क्या होती है बाबू ये, अब इसका क्या रोल होता है, यहीं से क्वेश्चन और पेपर में उठा लेंगे आपके बोर्ड वाले कि भाई रंध्र कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। तो आपको छोटा सा एक चीज याद रखना है, जो रंध्र खुलते हैं ना, जो रंध्र खुलते हैं, बड़ी अजीब सी बात है, वो पत्ते के ऊपर वाले नहीं खुलते, नीचे वाले खुलते हैं। क्या बोला मैंने, क्योंकि जो द्वार कोशिका होती है, क्या होती है, जो द्वार कोशिका होती है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना के देखो, मान के चलो ये बड़ा सा कोशिका है, क्या इसके अंदर दो बॉडी गार्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये दोनों बॉडी गार्ड है, क्या इनको बोलते हैं द्वार कोशिका। क्या बोलते हैं, अब एक चीज सुनना, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, रंध्र कैसे खुलते और कैसे बंद होते समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, जब इसको किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, किसके थ्रू, जब पानी ज्यादा मिलेगा, पानी जब ज्यादा भरपूर पानी मिलेगा, ये जो आप 2 आंखें देख रहे हो ना, इसके अंदर पानी क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा, और पानी इतना ज्यादा भर जाएगा कि पत्ता फूलने लगेगा, पत्ता थोड़ा सा फूलेगा, और फूलते बच्चे क्या होगा, ये बीच वाला जो है ना, ये बीच वाला ये गेट खुलेगा, ये क्या खुलेगा, ये गेट खुल जाएगा, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, इसको रंध्र बोलते हैं। याद रहे, इसको खोलने के लिए इन पत्तों को काफी मात्रा में पानी क्या चाहिए, पानी चाहिए। जब तक रंध्र खुलेंगे नहीं, जब तक रंध्र खुलेंगे नहीं, तब तक बच्चे पौधे को हरा रंग प्राप्त नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं द्वार कोशिका। क्या बोलते हैं, इनके अंदर पहले पानी भरेगा, पानी इतना ज्यादा पानी भरेगा कि गेट अपने आप खुल जाएगा, गेट अपने आप खुल जाएगा, और कुछ पानी बाहर और कुछ पानी जालिम के थ्रू नीचे और हिस्सों में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पेपर में क्वेश्चन आपके पास आता है कि रंध्र कैसे खुलते और कैसे बंद होते हैं, तो अब आराम से बता देना। जब रंध्र की कोशिकाओं में, द्वार कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाओं में, द्वार कोशिकाओं में जब पानी ज्यादा भर जाए, पानी ज्यादा भर जाए, तो दबाव के कारण, किसके कारण, दबाव के कारण क्या होगा बच्चे, आप एक गुब्बारा लो, गुब्बारे में भर भर के पानी डालो, तो क्या आपको ऐसे ही फटेगा नहीं, वो बिल्कुल फटेगा।
ये भी तो फटता ही है, बस इनके गेट है, इसके क्या है, ये अपना दरवाजा खोल लेता है। फटता तो ये भी है ना, तो ये वही एक तरीके का आप इस वे में कर सकते हो। तो यहाँ तो कोई दिक्कत आपको समझ आया, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। और दूसरा होता है कि जब ये पानी निकल जाता है, जब ये पानी निकल जाता है, नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद रंध्र अपने आप क्या होता है, द्वारा बंद हो जाते हैं, रंध्र अपने द्वारा बंद हो जाते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा समझ आए इसमें कि क्या इसका प्रोसीजर था, ये कैसे काम करता है। अब एक आपके मन में आ रहा होगा कि भैया जी एक क्वेश्चन आता है पेपर में, एक पेपर में क्वेश्चन और आता है आपके पास। देखो अभी तो मैंने आपको पत्ते का बताया था पूरा कि पत्ते में क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है। मैंने क्या बताया था, पत्ते में क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है। मैंने अभी सेट ऐसे ऐसा बनाया था, अभी आपको अगर पता हो तो। मैंने ऐसे बनाया, मैंने साइड में ये चीज़ करी थी कि नहीं करी थी, और फिर मैंने आपको यही कहा था ये क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, आप कहोगे, आपके मन में एक आया होगा भाई जी एक पत्ते में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो मैं कुछ बताता हूँ, ये अनगिनत है। क्या है ये, इनको जैसे देखो हमारे मांस में छोटे छोटे क्या है, छेद है, क्या है, वहीं से पसीना बाहर आता है। गाल पे, माथे पे, हाथ पे, गले पे, जहाँ पे छेद बड़े वहाँ पसीना ज़्यादा आता है, जहाँ पे छेद वहाँ पसीना ज़्यादा आता है थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं। अब मेरे पास सुना, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्या है ये, अब थोड़ा इसको देख लो, इसका क्या प्रोसेस, ये क्लोरोप्लास्ट कैसे काम करता है और ये पत्ते में कहाँ पे होता है। अगर मैं इसको देखूंगा माइक्रोस्कोप से, कैसे देखूंगा, माइक्रोस्कोप से, तो मुझे पता कैसे दिखेगा बाबू, ये मुझे दिखेगा इस वे में, ये मुझे ऐसे दिखेगा क्लोरोप्लास्ट। इस छोटे को मुझे ये ऐसे दिखेगा, जो क्लोरोप्लास्ट है ना बड़ा छोटा सा है, लेकिन मुझे इतना बड़ा दिखता है माइक्रोस्कोप से। और तो हद कम हो गई, ये इसकी निचली सीमा और ये ऊपरी सीमा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब दूसरा सुनना, हमें ये ढूंढना भाई हमारा क्लोरोप्लास्ट कहाँ छुपा है इसके अंदर, ये क्या है, कहाँ है, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट ही तो है। बस दिक्कत ये है, हमने इस आँख से देखा ये तब भी नहीं दिखा, माइक्रोस्कोप से देखा इतना बड़ा दिखा हमें। अब यहाँ और घबराहट होगी। सुनो बाबू, इसके अंदर पतली पतली बच्चे बाबू संरचना होती है, क्या होती है, धागे जैसी। क्या होती है बाबू, ऐसे ऐसे धागे जैसी होगी बाबू, ये होगी बच्चे, ऐसी बना होगा बाबू, और ये काफी मात्रा में होगी। क्या बोला मैंने, काफी मात्रा में होगी, ये काफी मात्रा में होगी ऐसे। ठीक है, इस वे में होगा बाबू, ये आपको इस वे में दिखेगा। पेपर में ये भी आता है, याद रहे, पेपर में ये भी आएगा, पूछेंगे आपसे वो ये वाला भी। अब थोड़ा सा ना, अब थोड़ा इसको थोड़ा सा आप ये सीख लो कि क्या है, ये काम कैसे करता है। क्लोरोप्लास्ट मैंने पूरा एक क्लोरोप्लास्ट मैंने बनाया है, ये वाला तो एक है, ये कितना, एक ही है ये। सुनो ध्यान से, सबसे बताता हूँ। एक आपके पास ना ये दिख रहा है थैले जैसा, क्या दिख रहा है, ये थैले जैसा दिख रहा है बाबू। इसको बोलते हैं थैलुनुमाइट। क्या बोलते हैं, थैलुनुमाइट, ठीक है। अब तो इसका क्या काम है बताता हूँ। हमें ढूंढना है कि इस पत्ते को हरा रंग कैसे मिलता है, हरा रंग कैसे मिलता है बताता हूँ। इस थैले में ना, इस थैले में एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है जिसको बोलते हैं वर्णक। क्या बोलते हैं, वर्णक बोलते हैं। वो इसी में रहता है, घुसा हुआ रहता है, लेकिन जब इसको खाना मिलता है, क्या मिलता है, तब ये जाकर के पूरे को कलर करता है। क्या करता है, पूरे कलर करता है। यानी इसी थैले के अंदर होता है आपका क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है इसके अंदर, क्लोरोफिल पाया जाता है इसी में, इसी के अंदर रहेगा, ठीक है। एक होता है स्ट्रोमा। क्या होता है, स्ट्रोमा। अभी स्ट्रोमा कहाँ रहेगा, स्ट्रोमा का बिल्कुल किनारों में, कहाँ रहेगा, किनारों में, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इसका स्ट्रोमा का मेन काम क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश है क्या है, उसको अपने पास लाएगा, क्रिया करवाएगा, रिएक्शन करवाएगा। ये सारा काम स्ट्रोमा का, किसका काम है, स्ट्रोमा का काम है। अपने पास सूर्य के प्रकाश को लाएगा, थोड़ा रोकेगा, जाने नहीं देगा, और क्या करेगा, इनका भोजन तैयार करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। स्ट्रोमा क्या काम होता है, भोजन को तैयार करना। क्या होता है, तैयार करना, ठीक है। एक यहाँ पे आपके पास होता है इधर नीचे की तरफ, नीचे, ऊपर तो स्ट्रोमा चला गया, नीचे आपके पास होता है स्टोरेज। क्या होता है, जो खाने को इकट्ठा करके रखता है। क्या होता है,
खाने को इकट्ठा करके रखता है, स्टोरेज। क्या बोलते हैं इसको? स्टोरेज बोलते हैं। ये खाने को, जो भी खाना बना है इनका पत्तों का, या इकट्ठा करके अपने पास रखेगा। ठीक है। अच्छा, एक इसमें आपके पास होगा डीएनए। क्या होगा? डीएनए। वो होगा बिल्कुल इसके साइड में। डीएनए, डीएनए का मतलब ये होगा कि भाई ये जो पत्ता है ये किस पौधे का है। डीएनए का मतलब तो समझते हो ना, जैसे हमें पता चल जाता है भाई ये बच्चा उस माँ बाप का है कि नहीं। वैसे ये पत्ता किसका है? अब जैसे पपीते के पत्ते में केले का पत्ता लग गया, ये तो दिक्कत है नहीं। इस डीएनए को पता है कि भाई मैं पपीते का पेड़ हूँ। किसका पेड़ हूँ? मुझे पपीते का पत्ता ही द्वारा निकालना है, नहीं तो किस कोई और निकाल देगा। ये आपको होता है हरित वर्णक। क्या बोलते हैं इसको? वर्णक। ठीक है। ये डीएनए क्या हो गया? डीएनए हो गया, स्टोरेज हो गया, ये थैलोमाइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया। ठीक है। एक इसमें होता है राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। क्या होता है इसके अंदर? ये भी यहीं पे आप लगा लो। राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम। इसका मेन काम यही होता है कि प्रकाश को कंट्रोल करना, प्रकाश को कंट्रोल करना। इस पत्ते पर प्रकाश आया, क्या इस पत्ते पे प्रकाश आया, बहुत तेजी से आया, तो इसको पता चल जाता है कि मुझे कितना प्रकाश चाहिए और कितना वापस करना है। तो ये उतना ही प्रकाश आगे इनको सेंड करता है जितना इनको जरूरत होती है। ठीक है कि नहीं। राइजोबियम का मेन काम होता है प्रकाश को अपने पास कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। ज्यादा प्रकाश इसके पास आएगा तो उसको भी ये वापस भेज देता है। हमें इतनी प्रकाश की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कुछ पौधे घर के अंदर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? ठंडे कमरे में। और कुछ बाहर, मतलब जिनका राइजोबियम कमजोर है, क्या है? घर के अंदर। और जिनको ज्यादा प्रकाश चाहिए, ये कहता है मुझे ज्यादा प्रकाश चाहिए, तो वो धूप में। ठीक है कि नहीं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है जो आपको इसको थोड़ा सा करना होता है। कई पत्ते ऐसे भी होते हैं जिनको ज्यादा पानी चाहिए होता है। बाकी एक इसके पॉइंट ये लिख लो, ये वाली जो भारी झिल्ली क्या है? भारी झिल्ली बोलो। और ये वाली क्या है इसकी? आंतरिक झिल्ली। क्या है? आंतरिक झिल्ली क्या है? अच्छा, ये हो गया एक ना। इसका स्टोमा का एक काम और देख लो आप। स्टोमा का एक काम और देख लो। ये क्या करता है? जो भी इसको ऊर्जा मिलती है, क्या मिलती है? सूर्य के प्रकाश से स्ट्रोमा को जो भी ऊर्जा मिलती है उसको किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। किस में? हाँ, तो किस में कन्वर्ट करता है ऊर्जा को? कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है। बाकी इतना ही था। परजीवी, आपने बिल्कुल सही बोला था। हाँ, जो दूसरों बोलो जीवों पर, हाँ, रह करके, जो दूसरे जीवों से, हाँ सही बात। तो जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? परजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी। अच्छा मुझे बात बताओ, परजीवी पोषण क्या होता है? परजीवी पोषण क्या होता है? कौन बताएगा? देखो मैं बताता हूँ, सुनो मैं बताता हूँ। ये जो परजीवी पोषण होता है, इनको खाने के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे हमें प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, है ना, और प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, वसा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। वैसे इनको भी तो चाहिए। ठीक है कि नहीं। अब मेरी बात सुनो, इनको क्या क्या चाहिए? हमारे सर के ऊपर जू रहती है, क्या रहती है? वो क्या है? वो परजीवी है, हमारे ऊपर रहती है, हमारा ही खून पीती है। लेकिन एक इनकी खास बात बताऊं, ये मारेगी नहीं कभी आपको, क्योंकि आप ही इसका खाने का सहारा हो। क्या हो? ये मतलब तंग तो करेगी लेकिन आपको जान से कभी नहीं मार सकती, क्योंकि बच्चे जिस दिन हम मर गए उस दिन ये भी, इसका भी राम संस्कार हो जाएगा उस दिन को। तो ये सिर्फ हमको धीरे धीरे खत्म करते हैं, धीरे धीरे। ठीक है कि नहीं। तो इसमें यही होता है। परजीवी पोषण क्या होता है कि जो हमारे शरीर पर रह करके ही जो है, कई जैसे इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो। एक तो जू आ गया आपके पास, जू आ गया, और एक होता फीता कृमि। क्या होता है? मैंने कल बताया था क्या होता है फीता कृमि। फीता कृमि मैंने बताया था, भूल गए। ये भी परजीवी है, फीता कृमि। ये भी क्या है? परजीवी है। बताता हूँ,
फीते का मतलब जूते का फीता क्या होता है? जूते का फीता होता है। ये इस तरह से होगा, यहाँ पे मुंह और यहाँ पे इसकी पूंछ, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि भैया ये हमारी बॉडी में कब से आगे वाला, सुनो बताता हूँ। जो तो जुआ है ये तुम्हारे भारी त्वचा पे रहता है, लेकिन जो फीता कृमि है ये रहता है हमारे पेट के अंदर, वो भी कहाँ पे? बड़ी आंत में। कहाँ पे? बड़ी आंत में। कहाँ रहता है ये? बड़ी आंत में रहता है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। ये रहता है। अब मतलब ये हमारी बॉडी में कैसे, जन्म से तो होता नहीं, ये कैसे आता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में कैसे आता है ये फीता कृमि? मैं बताऊं, अगर कोई सुअर का मांस खाए, क्या खाए? ये मिलता है सुअर के मांस में। जैसे होता नहीं है, सुअर का पेड़ा बहुत अच्छा लगता है खाने में, ये वो मत खाओ तो ज्यादा अच्छी बात है, ये तड़पा तड़पा के मार देगा आपको, क्योंकि ये सुअर के मीट में, किस में होता है? सुअर के मीट में होता है। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, सुअर का मीट में तो ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन और ऐसा जो भी चिकन जो ठीक से ना पका हो, जो ठीक से ना पका हो, जैसे अध पका खा लिया, ठीक से उबाला नहीं, उसमें भी होता है ये। हम इन आंखों से नहीं देखेंगे, सारा खेल ही माइक्रोस्कोप पे है, वहां से देख लो आप सब कुछ खाना छोड़ दोगे। ये जो दरअसल है ये कच्चे मांस में, अध पके मांस में और खासकर सुअर के मांस में मिलता है। और इसकी खास बात बताता हूँ, ये कहीं नहीं रुकेगा हमारे पेट के अंदर, ये सीधा रुकेगा बड़ी आंत में। कहाँ? वहां से आगे नहीं जाता ये कहता मैं यहीं पर रहूंगा, और आपको वो फैलाएगा। क्या करेगा? अपने आप को फैलाएगा। फिर वहां से कैंसर शुरू, बड़ी आंत से कैंसर शुरू। अगर इसकी मात्रा बढ़ गई तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सिम्टम इसका यही होता है कि पेट में जलन होना, दर्द रहना, और खा लिया बिना बात के वोमिटिंग हो जाना। क्या हो जाना? ये इसका थोड़ा नुकसान है फीता कृमि का। ये भी क्या है? यही परजीवी है। क्या है? परजीवी है, ठीक है। तो जुआ हो गया, फीती क्रम हो गया, और भी होता है, सुरसुरी होती है जो उसको कुत्ते के, हाँ कुत्ते के भी जो रहती है ना, उस तरीके सारे वो परजीवी है।